हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट फाइंड आउट करना। तो जैसे मान लो हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था स्क्वायर रूट वगैरह के बारे में बताया था, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स के बारे में बताया था। तो आइए शुरू करते हैं कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लिया कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB के फॉर्म में मान लो लिखा हुआ है, तो अगर हमको इसका कंजुगेट लेना है तो ये हमारा हो जाएगा z बार। इसके ऊपर में एक बार लगाते हैं तो ये हमारा z बार हो जाएगा। और जो भी साइन रहता है यहाँ पे, अगर प्लस साइन है तो माइनस कर दोगे, माइनस साइन है तो प्लस साइन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कंजुगेट होगा वो a माइनस IB हो जाएगा। जस्ट सपोज मान लो अगर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस में लिया, इस टाइप से मान लो माइनस a माइनस IB ले लिया, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा माइनस a प्लस IB। मतलब ये हुआ कि जो रियल पार्ट का जो साइन रहेगा वो सिर्फ चेंज होगा, या आप ऐसे कह सकते हो कि I का जो साइन होगा वो अपोजिट हो जाएगा, I की बजाय प्लस I हो जाएगा। अगर प्लस I है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस I है तो प्लस I में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से हमारा कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसका एक बार जो कंजुगेट लेते हो, जैसे सपोज मान लो आपने एक बार किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिया और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का दोबारा आप कंजुगेट लोगे तो वो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। जैसे मान लो हमने अभी यहाँ पे ऊपर में लिया z इज इक्वल टू मान लो a प्लस IB है। ठीक है, इसका आपने एक बार कंजुगेट लिया तो क्या आएगा a माइनस IB हो जाएगा। अगर आपने इसका दोबारा लिया कंजुगेट तो क्या आ जाएगा z बार हो जाएगा, और फिर से वापस वही साइन हो जाएगा, तो ये a प्लस IB हो जाएगा। और a प्लस IB को हमने क्या बोला था, z बोला था, तो मतलब z डबल बार विल बी व्हाट इक्वल टू z। ठीक है, सेकेंड हमारा होता है इसका प्रॉपर्टीज़। अगर मान लेते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके कंजुगेट्स को आप इसको ऐड करोगे तो वो आपका आएगा 2 टाइम्स ऑफ रियल z, यानी 2 टाइम्स ऑफ रियल z का मतलब ये हुआ कि रियल नंबर आएगा। जैसे मान लो ये z है और ये z बार है, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करेंगे तो a प्लस IB हो जाएगा प्लस a माइनस IB हो जाएगा। ये माइनस IB प्लस IB कैंसिल होगा, क्या बन जाएगा 2a हो जाएगा। मतलब ये आप 2a लिखो या a को ही हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, या रियल z बोलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, अगर मान लो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और इन दोनों का अगर माइनस लोगे आप तो ये आपका आता है 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मतलब क्या हुआ, इन दोनों को माइनस करते हैं। जैसे सपोज मान लो हमने z माइनस z बार किया तो क्या आ जाएगा a प्लस IB माइनस a माइनस IB। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, IB और a प्लस IB 2IB हो जाएगा, तो 2 इंटू IB। ठीक है, तो आप इसको 2 इंटू आई यहाँ पे आएगा, z माइनस z बार 2 इंटू आई इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो जाएगा। ठीक है, थर्ड अगर मान लो आप थर्ड हमने जैसे प्रॉपर्टी बता दिया 2 इंटू आई इंटू z हो जाएगा, क्योंकि a प्लस IB अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, थर्ड ये हमने बता दिया। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी z और z बार इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि z क्या होगा, ये z प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। z इज़ प्योरली रियल। ठीक है, z इज़ प्योरली रियल, आप ऐसा बोल सकते हो। और अगर मान लो इसका अगला प्रॉपर्टी की बात करोगे, z प्लस z बार आ रहा है और इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि z क्या होगा, z इज़ प्योरली इमेजिनरी होगा, प्योरली इमेजिनरी। अभी कैसे आया दोनों समझ गए होंगे आपका कैसे आया। जैसे z प्योरली रियल होगा तो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ ऐसे आएगा, तो इसका z बार फिर क्या आएगा, z बार भी a ही होगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, मतलब दोनों को अगर लिखोगे तो क्या आएगा, z और z बार दोनों इक्वल ही आएगा। इस केस में अगर आप लिखते हो तो मान लो ये z क्या है, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो मान लो IB आएगा, और z बार क्या आएगा माइनस IB। दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो इनसे कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटी सी प्रॉपर्टीज़ का आपको ध्यान रखना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका प्रॉपर्टीज है 6। अगर मान लेते हैं कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है ऐसे सम करके z1 प्लस z2 और इन दोनों का कंजुगेट लेना है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का कंजुगेट का सम के इक्वल होगा, अलग अलग कंजुगेट के सम के इक्वल होगा, Z1 बार प्लस Z2 बार। प्रूफ देखना है तो मान लिया हमने Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 ले लिया और Z2 इज इक्वल टू हमने A2 प्लस IB2 ले लिया। ठीक, दोनों को सम कर लिया। अब सम करोगे तो मान लिया हमने Z1 प्लस Z2 मान लो अभी हमने निकाल लिया, तो क्या आएगा A1 प्लस A2, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो B1 प्लस B2। तो Z1 प्लस Z2 का जो बार आएगा वो क्या आ जाएगा A1 प्लस A2 और ये माइनस में आ गया यहाँ B1 प्लस B2 इंटू I। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट किया। राइट हैंड साइड को आप कैलकुलेट करोगे तो Z1 बार क्या आ जाएगा A1 माइनस IB1 और Z2 बार क्या आ जाएगा A2 माइनस IB2। दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो Z1 बार प्लस Z2 बार अगर ऐड करोगे तो A1 रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया, पहले ही माइनस I कॉमन ले लिया, B1 प्लस B2। तो आप देख रहे होंगे कि रियल पार्ट जो वैल्यू आ रहे हैं, मतलब जो ये हमने जो फार्मूला लिखा है Z1 प्लस Z2 बार वो Z1 बार प्लस Z2 बार के इक्वल आएगा। ऐसे ही आप बहुत सारे टर्म्स के लिए भी यही फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जैसे सपोज मान लो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Zn लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार प्लस Z4 बार एंड सो ऑन Zn बार तक ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर सेवन्थ प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज नंबर 7, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में अगर इन द केस दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई में, मान लो Z1 Z2 या और भी बहुत सारे मान लो ऐसे, मान लो Zn तक मान लो लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका अलग अलग कंजुगेट ले सकते हैं, Z1 बार Z2 बार Z3 बार एंड सो ऑन Zn बार। ठीक है, या मान लो अगर डिवाइड में लिखा हुआ है Z1 डिवाइड बाई Z2 अगर मान लो लिखा हुआ है और इस पूरे का हमको कंजुगेट लेना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Z1 का कंजुगेट डिवाइड बाई Z2 का कंजुगेट, ये आपका ऐसे आएगा। आप प्रूफ कर सकते हो कोई भी ऐसी टाइप से, जैसे हमने ऊपर में प्रूफ किया उस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइनस 2i और 3 प्लस 2i एंड 1 प्लस i लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप क्या करो, इसको आप a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद ये जो आएगा मान लो ये Z है, ठीक है, या Z1 है जैसे सपोज, तो Z1 का कंजुगेट ले लो तो क्या आएगा A माइनस IB टाइप का आ जाएगा। या अगर आप वो इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो तो आप सीधे क्या कर लो, इसका कंजुगेट फाइंड आउट कर लो, जो भी हमने फार्मूला बताया। तो फार्मूला हमने क्या बताया, 3 माइनस 2i, जैसे सपोज मान लो दिया हुआ है 3 प्लस 2i और 1 प्लस i। ठीक है, इस पूरे का मान लो हमने ऐसे कंजुगेट ले लिया। तो जो हमने फार्मूला बताया था, अगर मान लो सभी का कंजुगेट है तो मैं सबका अलग अलग कंजुगेट ले सकता हूँ। तो 3 माइनस 2i का कंजुगेट, फिर 3 प्लस 2i का कंजुगेट, ठीक है, फिर 1 प्लस i का कंजुगेट। तो ये आपका आ जाएगा 3 प्लस 2i हो जाएगा, कंजुगेट लोगे तो ये 3 माइनस 2i हो जाएगा और ये 1 माइनस i हो जाएगा, ये Z बार। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी हम आंसर लिखते हैं तो हमारा a प्लस IB के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं तो हम a प्लस IB के फॉर्म में लिखते हैं। तो लिख लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला हमको दिख रहा है। तो 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, माइनस 2i का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और i स्क्वायर हो जाएगा -1। तो यहाँ हो जाएगा -1 वाला i स्क्वायर वाला जो माइनस आएगा यहाँ प्लस बन जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 ये, और इसके बाद बचा क्या हमारा 1 माइनस i। तो ये 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, 13 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 13 माइनस
13i और ये हमारा z बार कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लो हमने ले लिया z इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 प्लस आई डिवाइडेड बाई 4i प्लस 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो आप इसको कंजुगेट लेते हैं, इसका कंजुगेट लेंगे तो वही आप जैसे मान लो इस पूरे का कंजुगेट लेना है 2 प्लस आई डिवाइडेड बाई 4i प्लस 1 प्लस आई का होल स्क्वायर है और इस पूरे का कंजुगेट लेना है। ये ऐसे मान लो हमने कंजुगेट ले लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर का कंजुगेट अलग ले सकते हैं, नीचे का कंजुगेट अलग ले सकते हैं, ये होल स्क्वायर है। तो 2 प्लस आई का कंजुगेट क्या आ जाएगा, 2 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले का आप सॉल्व कर लो 4i प्लस इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ओपन करने के बाद। और इसका कंजुगेट लेना है, इसका कंजुगेट इस पूरे का 2 माइनस आई डिवाइडेड बाई आपको हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए तो ये 1 प्लस आई स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 4i और प्लस 2i 6i का कंजुगेट। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर मान लो आप इसका लिखोगे तो ऊपर वाले को मैंने कंजुगेट ऐसे ही ले लिया है, नीचे वाले का कंजुगेट लोगे तो -6i हो जाएगा। अब इसको हमको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना रहता है, तो a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है तो मैंने क्या किया 1/-6 को बाहर ले लिया और मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया i से मल्टीप्लाई कर दिया इसे। ठीक है, या यहीं से हमने मान लो i से मल्टीप्लाई कर देगी ऊपर और नीचे, तो ऊपर में आपका बन जाएगा 2i माइनस आई स्क्वायर डिवाइड बाई -6 था, ये हो जाएगा आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वो -1/6 2i माइनस आई स्क्वायर का हो जाएगा +1 डिवाइड बाई आई स्क्वायर का वैल्यू -1। ये माइनस इधर आके मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस 2i डिवाइड बाई 6, या a प्लस आई बी के फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो ये 2/6i हो जाएगा, यानी 1/6 प्लस 1/3i। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, जो हमने क्वेश्चन दिया था इधर उसका ये हमारा कंजुगेट हो गया 1/6 प्लस 1/3i। ठीक है, तो आई थिंक इतना सफिशियंट है। इसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन जो कंजुगेट से जैसे भी हमने क्वेश्चन बताया तो इस टाइप से क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं। चलो इसी से मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इफ़ y इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा then find the value of y plus 1 डिवाइड बाई y। ठीक है, तो y का वैल्यू आपको पता चल गया, y 1/y का वैल्यू क्या निकालेंगे 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। ठीक है, 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसको हम क्या करते हैं रेशनलाइज कर देते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और वैसे ही डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आपका वही रहेगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा ही रहेगा। डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का है फार्मूला, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ भी फिर से प्लस बन जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और उसकी वजह से यहाँ प्लस बन जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, मतलब आपने 1 डिवाइड बाई वाई का वैल्यू क्या फाइंड आउट कर लिया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने बोला जा रहा है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या आ जाएगा y प्लस 1 डिवाइड बाई वाई का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस 1 बाई वाई का वैल्यू क्या है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इसको कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है माइनस में है, तो ये बन जाएगा 2 कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू फिर फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए जैसे मान लो एक और हमने क्वेश्चन ले लिया, इफ z माइनस आई डिवाइड बाई z प्लस आई
is purely imaginary, then z बार इक्वल टू क्या होगा, z बार का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया, चलो मान लो हमने ले लिया z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी ले लेते हैं, सॉल्व करने के लिए हमने ले लिया z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो मैंने यहाँ ले लिया ए प्लस आई बी माइनस आई डिवाइड बाई ए प्लस आई बी प्लस आई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ रियल पार्ट को एक जगह रखेंगे, यानी कैसे रखेंगे, 1 इंटू बी माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड बाई ए प्लस आई इंटू बी प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको हम लोग पहले ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ए प्लस आई बी का फॉर्म मतलब हमने रेशनलाइज कर दिया, ए माइनस आई बी प्लस 1 है, रेशनलाइज कर दिया, देखते हैं क्या आता है। तो ए माइनस आई और बी प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में आपका मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, चलो कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस आई इंटू ए बी प्लस ए, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई इंटू ए बी माइनस ए, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस हो जाएगा, समझ गए होंगे, ए प्लस बी और माइनस बी का फॉर्मूला। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, और अरेंज करेंगे तो रियल पार्ट और रियल पार्ट को एक साइड में करके ऐसे करेंगे, तो ये वाला रियल पार्ट दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 ये, और आई वाले टर्म्स में आप देखो यहाँ आई इंटू ए बी माइनस में दिखेगा, आई इंटू ए बी प्लस में दिखेगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस आई ए और यहाँ जाएगा माइनस आई ए, तो माइनस 2ia आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो एक्चुअली क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया था कि दिस इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ, रियल पार्ट 0 हो जाएगा। तो रियल पार्ट 0 होने का मतलब ये हुआ कि प्योरली इमेजिनरी होने का मतलब ये हुआ कि ये रियल पार्ट 0 हो जाएगा। रियल पार्ट 0 का मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर, ये वाला पार्ट पूरा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये वाला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो या इसको कैलकुलेट करो, z बार का वैल्यू आपका यही आएगा। कैसे आएगा, देखो z का वैल्यू होता है क्या, a प्लस आई बी होता है, और z बार का वैल्यू क्या होता है, a माइनस आई बी होता है। कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। मतलब हमको यही तो पूछा गया था, z बार का वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं।